साथ मैं मोहसिन बिलाल लब्बैक की अनकही कहानी आपको बताते हैं। जो NA 171 में इंतखाबात हुए हैं, जो हम जिक्र करते थे कि इनका वोट बैंक बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं तो 5000 से ऊपर इनके वोट होते हैं। जब ये ज़िमनी इंतखाब होता है और जिस तरह ये मुबारक सानी केस में लब्बैक ने स्टैंड लिया था, असूली तौर पर अगर देखा जाए तो इनके वोट बैंक में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 3000 जो वोट हैं वो कम हुए हैं। और जो लब्बैक के कारकुनान हैं वो कहते हैं जी कि तंजीम साजी पर फोकस करना चाहिए और अब इन मामलात को संजीदगी से देखना चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर बाजवा। अक्सर हम इनके साथ चिट चैट करते रहते हैं। आज मैंने अपने YouTube चैनल के लिए इनसे दरख्वास्त की है कि मुझे आज आप इंटरव्यू दें, क्योंकि लब्बैक को ये बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं, लब्बैक पर बात करते हैं, लब्बैक का जब इशू होता है तो उसको कवरेज देते हैं। तो मुनीर बाजवा साहब, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जब इलेक्शन होते हैं या उसकी तैयारियां होती हैं, जो कंपेन होती है, तो आप किस अंदाज से देख रहे हैं जो लब्बैक के कुछ कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बजाय? देखें, ये सिर्फ लब्बैक नहीं, हर जमात के कारकुनान के यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ लब्बैक वाले जो कह रहे हैं कि जी उनके तंजीम साजी होनी चाहिए, पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चलाना चाहिए। ये हर जमात के कारकुनान का यही मुद्दा होता है और उनकी यही शिकायत होती है। तो ये कोई नई शिकायत नहीं है जो आप इसमें सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल के हाँ, हर पार्टी की पॉपुलैरिटी का अपना एक ग्राफ होता है। अभी आप देख लें कि सारी, अब PTI भी तो वहाँ से हारी है, तो PTI भी कह रही है कि जी हमारे साथ तो ज्यादती हुई, हमारे साथ धांधली हुई है। तो ये तो आपको पता ही चलता है मामला सारा, यानी मामला चलता रहता है। आपको आगे बलदियाती इंतखाबात भी होंगे तो इसी तरह चल रहा है। बलदियाती इंतखाबात में भी जो सूरत हाल है उसमें तो ये नज़र आता है कि यही इसी तरह ही चलेगा। हाँ, तो आप खुल के घबरा क्यों रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर कम होने का ख़तरा है, फॉलोअर कम होने का ख़तरा है? देखिए, वो अच्छे हैं, वो तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं और हम भलाई के लिए जो इशू होता है तब उठाते हैं। तो आपके चेहरे पे घबराहट है, लगता है कि सब्सक्राइबर कम होने की। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खुलकर बोले। नहीं मियाँ साहब, देखिए पता क्या है कि तंजीम साजी जो है वो लब्बैक ने कुछ अर्सा पहले की थी, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से ये अपना जो अंदर बैठ के मरकज़ में बैठ के ये अपना तमाम जितने भी हल्के के उम्मीदवार, बल्कि इन्होंने कौंसल लेवल तक के लिए तैयारी कर रखी है, ये अपने वोटर को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, ये इनके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, चूँकि मज़हब का एक मामला है, बड़ा सेंसिटिव, पिछले दिनों जो केस बन गया लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो ये भी एक खौफ मौजूद है। तो ये तमाम रियलिटीज़ साथ साथ चल रही है। देखिए, ये तो उस तरह फिर जो लब्बैक के कारकुन हैं वो भी शायद ना निकल पाते हैं उस तरह। क्या मतलब? लब्बैक के जो कारकुनान हैं, जब ये इस तरह इलेक्शन की कैंपेन चलती है तो ये भी खतरा है कि मुकदमात ना बन जाए, माजूमी भी बने। केड़ी गल कर रहे हो? फिर गल उत्ते ही माजरत दे नाल आ गई कि आज तुसीं साफी बन के नहीं कोई गल कर रहे, तुसीं बस एक अजम्पशन ते या परसैप्शन ते गल कर रहे हो। जिहड़ी रियलिटी है ਉਹਦੇ ਤੇ गल करो। बाजवा साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ डर, ਤੇ मैं फिर गल करने लगा कि यार ਤੁਹਾਡੇ सब्सक्राइबर या फॉलोअर घट जाएंगे जिस तरह वो PTI के अगेंस्ट कोई बात करता है, तो इसलिए यूट्यूबर उनके खिलाफ या तनकीद भी नहीं करते। जो तनकीद एक मुस्बत अंदाज में करनी चाहिए वो भी वो बर्दाश्त नहीं करते, तो फॉलोअर, ये उनका एक अलमिया है, ड्रामा है, जो भी है। नहीं, आपको तनकीद करके क्या मिलेगा? मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि आप जो कारकुनान है ना, जो बेसिक्स हैं वो बताएं। वजह यह है कि हमें किसी को भी ख्वाबों की जन्नत में नहीं पहुंचाना, हमें ग्राउंड रियलिटीज नहीं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा मियां साहब, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि लब्बैक बहुत अच्छी है कि उनके फॉलोअर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये हकीकत है कि उनके फॉलोअर जो हैं वो गिर रहे हैं, वोट नहीं वो मिले जो जिस तरह पहले मिलते थे, ठीक है। और ये भी बात सही है कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, आपको पता है कि वोटर जो वो इतना मोटिवेटेड नहीं होता, चाहे वो किसी भी जमात का। अच्छा, ये बताइए, लाहौर में आम इंतखाबात में भी इनके कितने कारकुनान रहनुमाओं की या उम्मीदवारों की कंपेन देखी आपने? वो एज़ कम्पेयर, ये जो हकीकत है वो तो यही है कि कैंपेन जो है वो उस तरह नहीं नज़र आई जिस तरह बाकी जमातों की थी। इसको बेहतर करना चाहिए। तो उनके सपोर्टर जो आप जैसे नौजवान हैं वो भी तो यही कहते हैं कि भाई तंजीम साजी करें। बाजवा साहब, आपका वकील यूट्यूब का TV भी है, वहाँ पर हम देखते हैं, यानी हम तो चले, हमने तो वो हालात नहीं देखे 24 यतीमखाना वाले। मसला यही है कि जो आप जैसे नौजवान कारकुन है ना, कारकुन कहाँ से? उनके कारकुन, मैं जर्नलिज्म करता हूँ भाईजान, उनकी
कवरेज करते हैं तो कारकुन तो नहीं हो गए। अगर आप पीटीआई की कवरेज करते हैं तो आप क्या पीटीआई के कारकुन हैं या नून लीग के कारकुन हैं? बताएं। जेन्युइन मसाइल के किसके? कैसे हल होने चाहिए या क्या करना चाहिए? किसको? जिस तरह हम सवाल करते हैं अक्सर कि आप ये कर लें, जिस तरह रीमा खान साहबा से भी सवाल हुआ कि बेहतर है वो जाके खुद ही मामला तय कर लें। तो ये जो कारकुनान कहते हैं हमारी निचली सतह पर तंजीम साजी हो और अच्छे लोगों को आगे लाया जाए, तो उस पर आप एज आ जर्नलिस्ट क्या सुजेस्ट करते हैं? अब आप रिपोर्टर नहीं है मेरे साथ, एज आ तजिया कार भी खड़े हैं ना। ये सब देखें, अगर कारकुनान की तादाद, ये तो पार्टी नहीं देखना कि वहाँ पे कारकुनान की तादाद या उसका जो जिस इलाके के जिस हल्के के कारकुनों को ये एतराज़ है वो पार्टी खुद देखे, उस पर कमेटी वगैरह बनाए, उसकी जांच करे क्या जो डिमांड की जा रही है वो जायज़ है या नहीं है। अगर जायज़ है तो फिर लाजमी तौर पे पार्टी कोई भी हो उसको अपने हल्के के वोटर के साथ ही चलना है। रहनुमा तो कोई भी आ सकता है, अगर वोटर साथ नहीं है, अगर आप फ़र्ज़ करें एक बंदा ABC वो अपने हल्के की नुमाइंदगी के लिए पार्टी में हाथ खड़ा कर रहा है, तो हल्के के जो लोग हैं वो उसके साथ नहीं है, तो पार्टी उसको रख के तो अपना ही नुकसान करेगी ना। तो पार्टी को तो देखना चाहिए कि भाई वो किस तरह अपने नुमाइंदे को वहाँ पे अपने हल्के में खड़ा कर रही है। बात जैसा PTI इन सीरियस नोट, PTI वाले ये कहते हैं कि जितना जुल्म पाकिस्तान की तारीख में हम पर हुआ है किसी पर नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारे TLP के दोस्त हैं, आपने भी देखा कि जो जुल्म ज़्यादती की गई, जो कुछ हुआ, तो एज अ जर्नलिस्ट हमें अपनी ओपिनियन दे कि जुल्म किसके साथ ज़्यादा हुआ। ये सब मैं अगर सारी चीज़ों को देखूँ ना तो एक ही लफ्ज़ है कि TLP के ऊपर जुल्म हुआ था। जितना जुल्म TLP के ऊपर हुआ शायद किसी के ऊपर भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि TLP की क़यादत को अंदर रखने के लिए हर वो लीगल वेपन इस्तेमाल किया गया, ये सोचे समझे बगैर लीगल वेपन। क्यों? कि उसका नुकसान मुलजिम को हो सकता है या मुद्दई को हो सकता है, ये सोचा नहीं गया। ये सोचा गया कि बस तुम दो, यानी फिक्स करना है। हाँ, वो किया गया। इतना जुल्म शायद PTI के ऊपर अभी तक नहीं हुआ। TLP के साथ जर्नलिस्ट साहब की राय है, जो ये मेरी राय है। आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, वकील TV भी आपका, तो आप ये देख रहे हैं। मैं ये जो TLP के साथ हुआ, हाँ, जो आइन है वो तमाम शहरी आइन के तहत बराबर है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो रियासत की ज़िम्मेदारी है। वो जो भी हो, जब तक कहते हैं ना कानून के जो मुलज़िम तब तक मुजरम नहीं बनता जब तक उसको गुनाहगार तो साबित। बाजवा साहब, अमूमी तौर पर अवामी मिजाज क्या है? अवाम जब कोई मजहबी इवेंट होता है तो हम देखते हैं कि हद निगाह तक लोग ही लोग होते हैं। जब बैलेट बॉक्स की बात आती है तो अमूमी तौर पर आपने रिपोर्टिंग के दौरान ये अवाम का मिजाज क्या देखा है? अवाम को किस तरह अपील किया जाए? देखिए मियाँ साहब, जलसे जो हैं ये वो मैंने PTI किसी की क़यादत से पूछा था कि भाई जलसे जो हैं वो आप कर रहे हैं, बड़े अच्छे कर रहे हैं, तो जलसों से तो आपको बड़े रश होता है और वोट नहीं निकलते। तो वोट तो उनके निकले हैं, 8 फरवरी देखा नहीं आपने? कहाँ से निकले हैं मियाँ साहब? हैं इस तरह तो फिर वोट उनके निकले हैं तो फिर TLP के भी निकले हैं, जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है ना, TLP भी यही कह रही है ना। 8 फरवरी का भी TLP का यही मुद्दा है कि उन्होंने तो वो फॉर्म 45 भी इकट्ठे किए, बल्कि PTI ने उनसे फॉर्म 45 लिए भी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और दूसरा ये कि जलसों का फ़र्क सियासत के जो वोटिंग है उससे तो नहीं अंदाज़ा, चलो एक प्रेशर बनता है कि ये जमात जो है वो इस तरफ जा रही है। अच्छा, शुक्रगुजार हुए थे PTI वाले जब TLP ने इन्हें फॉर्म 47 दिए थे, 45 दिए थे? शुक्रगुजार कितने होने, शुक्रगुजार हुए होते तो फिर मामला आगे चले होते। तो कुछ तजिया कार ये कहते हैं PTI और TLP लाजमो मलज़ूम है जी, मौक़िफ़ एक है। हाँ, इमरान खान मुस्लिम उम्मत का लीडर है और जिस तरह उन्होंने UN में अपनी तकरीर की थी और जिस तरह का आदिम हुसैन रिजवी का था नज़रिया, अब हाफिज़ हुसैन रिजवी का है, तो लाज़िम मलज़ूम है कल को इन्हें मिलना ही पड़ेगा। आप फोरकास्ट कर रहे हैं इनसे? कहते तो ठीक है, मगर अगर ये पॉसिबल होता तो अभी तक हो चुका होता। हाँ, अभी तक हो चुका होता अगर ये ऐसा हो मुमकिन होता। सियासत में कोई चीज़ हतमी तो नहीं होती, जैसे भी आपको भी पता है।
कि देखिए पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में किस तरह थी, एक दूसरे को वो कहता घसीटूंगा और ये, आप देखिए इकट्ठे बैठे चलें इस पर बाद में, टाइम ज़्यादा हो गया, बाद में बात करेंगे। बाजवा साहब ने मिसाल दी है कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे थी, फिर कैसे आपस में मिल गई। हमारा मुद्दा ये था कि क्या पीटीआई और लबैक लाजमा मलजूम है। तो बाजवा साहब ने जो पॉलिटिकली एज अ सहाफ़ी एग्जांपल दी है वो तो ये दी है। अब इसका फैसला तो मुस्तकबिल में होना है और हम देखेंगे, हो अभी तक सकता है बाजवा साहब की यह बात इकट्ठी हुई सच साबित हो। दूसरी जानी ये भी रियलिटी है कि अब तंजीम साजी की जानी फोकस करना चाहिए। और एक और बात, बाजवा साहब मुझसे सीनियर इसलिए हैं टीएलपी के मामले में कि वकील टीवी इनका है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आकर ये कवरेज करते रहे हैं। जब अलामा खादिम हुसैन रिजवी हयात थे, नज़रबंद थे उस दौर में भी, और साद हुसैन रिजवी के दौर में भी, तो उनका ये कहना है कि जितना जुल्म टीएलपी पे हुआ है शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पर हुआ हो, और वो भी लीगल अंदाज में। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कभी कोई इशू हुआ तो बाजवा साहब आपको ज़हमत देंगे, मियां साहब, हम भी आपको वकील टीवी के लिए किसी दिन ज़हमत देंगे। बिल्कुल। इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।